हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड 10 चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमने प्रश्नावली 14C का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 पढ़ा दिया था। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये प्रश्नों को समझेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 4, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -3 का अंतखंड काटती है जो x अक्ष से tan इनवर्स 2/3 के कोण पर झुकी हुई है। यहाँ संकेत अल्फा बराबर tan इनवर्स 2/3 अतः स्मॉल m बराबर tan अल्फा बराबर 2/3। तो इसमें स्टूडेंट्स ये मैंने को दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है प्रश्नावली 84। ओके, प्रश्न नंबर 4, y अक्ष से -3 का अंतखंड ओके काटती है तो c का मान, अंतखंड को c बोलते हैं, c का मान कितना हो जाएगा पर -3 हो जाएगा। ओके, तो कौन दिया हुआ थीटा यहाँ पे m ले लेते स्टूडेंट्स, सॉरी अल्फा में अल्फा सिंबल है अल्फा। ओके, अल्फा। उसके बाद यहाँ पे भी इसमें अल्फा की वैल्यू जाएगी tan अल्फा, तो ये tan अल्फा क्या प्रवणता कहलाती है, इसमें ये अल्फा। ओके, तो इस प्रकार से tan अल्फा का मान कितना 2/3, तो m का मान कितना है 2/3, तो m का c का मान निकल गया। अब सरल रेखा समीकरण निकालेंगे। सरल रेखा समीकरण का सूत्र क्या है, y बराबर mx प्लस सी। y जिस तरह कैसा लिखा बराबर m का मान 2/3, x प्लस सी का मान -3। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, तो y बराबर 2/3 x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो यहाँ लघुत्तम क्या आएगा 3, 3 एकम 3। उसके बाद 2 एकम 2x -3 3 9, 3 गुणा करेंगे, 3 का गुणा y में किया, 3 गुणा करने पर 3y हो गया बराबर 2x - 2 का गुणा 1 में किया करेंगे तो 2x - 2। ओके, पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का 2x से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी इसमें 3y लिखा प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये भी माइनस में जैसे कैसे लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, यहाँ लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पलटाया तो आगे माइनस लगा, 2x - 3y बराबर -9, तो -9 से -2 क्या हो गया कैंसर, इसलिए 2x - 3y बराबर 9। ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, उस सरल रेखा के समीकरण याद कीजिए y से -5 का अंतखंड काटती है और अक्षों से बराबर कोण बनाती है, अक्षों से बराबर कोण बनाती है। प्रश्न नंबर 5, y दिया लिखेंगे, y अक्ष से -5 का अंतखंड काटती है तो c का मान क्या है -5 है। यहाँ रेखा x अक्ष से 45 और 135 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 बराबर 135, तो m1 बराबर tan थीटा, थीटा का मान 45, tan 45 का मान 1 हो गया। अब उसके बाद m2 निकालेंगे, तो दो कोण है, m2 बराबर tan थीटा, थीटा का मान है 135, 135 का मान tan 135 का मान होता है -1। अब रेखाओं के समीकरण सूत्र क्या है, y बराबर m1x प्लस सी, तो y बराबर हो जाएगा m1 का मान 1, x प्लस सी का मान है -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद y बराबर m2x प्लस सी, m2 का मान है -1, x प्लस सी का मान है -5, y जैसा वैसा लिखा बराबर -x प्लस माइनस माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा, उस सरल रेखा के समीकरण याद कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है और अक्षों के बीच के कोणों को संधिभाजित बाइसेक्ट करती है। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 हमारा देखिए, प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है तो सी का मान 0। अक्षों को संधिभाजित करने वाली रेखा x अक्ष से 45 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस प्रकार m1 बराबर tan 45, m1 का मान क्या आ जाएगा 1, और m2 का मान 135, m2 का मान क्या आ जाएगा -1। इस प्रकार थीटा बराबर 45 बराबर 135 दिया होता है। रेखाओं का समीकरण y बराबर m1x प्लस सी, और y बराबर क्या हो जाएगा m1 का मान 1, x c का मान 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा x, y बराबर m2x प्लस सी, तो m2 का मान आएगा -1, c का मान 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, के बाद प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। चलिए प्रश्न नंबर 7, सरल रेखा 3x - 4y बराबर 12 की प्रवणता m तरह y अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई c ज्ञात कीजिए। अब मेरे को c का मान निकालना है, बहुत सिंपल है, समीकरण दिया है आपके पास,
3x माइनस 4y बराबर 12, इसका भक्षण करेंगे, y का मान निकालेंगे। -4y लिखा बराबर 12, इसका भक्षण किया -3x, -4 जाएगा बटे में, है ना। तो सॉरी जैसे कैसे लिखा, पहले -3 लिखा फिर प्लस के 12 लिखा, अब जाएगा बटे में, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 3/4x इधर जाएगा -4, 4 एकम 4, 4 के 12, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ 3 बचेगा। तो m का मान क्या आ जाएगा अपने पास, तुलना करेंगे y बराबर m प्लस c से, तो m का मान आएगा 3/4 और c का मान आ जाएगा -3। सभी एक दूसरे की तुलना कर लिया हमने, तो तुलना करेंगे क्या मिला हमको, m बराबर 3/4 और c का मान -3। ये हमको अंधकट की लंबाई याद करना थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्यों बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सरल रेखा y माइनस एक्स रूट 3 धन 2 बराबर 0 की प्रवणता x अक्ष से झुकाव और उसके द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंधखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसी है, बहुत सिंपल है, दी गई सरल रेखा क्या है अपने पास, y माइनस एक्स रूट 3 प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का जगह प्लस हो गया, ये प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। उसके बाद y बराबर mx प्लस c का सरल रेखा समीकरण सूत्र अपने पास, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर m बराबर कर्णी 3, ओके, m का मान क्या है कर्णी 3 और c का मान क्या जाएगा -2, ओके। तो प्रवणता m बराबर tan थीटा, ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा बराबर m का मान कर्णी 3, तो tan थीटा जिससे क्या चलेगा बराबर, ये मान किसका होता है कर्णी 3 tan 60 का, tan से tan कैंसल और थीटा का मान क्या है 60, और अंधकंड नंबर c का मान क्या है -2, c का मान क्या है -2, ये हमारा आंसर हुआ। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 14 स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो जारी रहेंगी स्टूडेंट्स। हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है आप हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।